रीट मेंस पर नया नोटिस। रीट मुख्य परीक्षा आयोजन पर हरिप्रसाद शर्मा से हुई सीधी बातचीत। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल क्लासेज पर। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ रीट मुख्य परीक्षा भर्ती, जो 25 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक परीक्षा का आयोजन होने वाला है। उस पर हरिप्रसाद शर्मा जो कि आयोजन करता है, मुख्य जो बोर्ड है उसके मुखिया है, तो उनसे क्या बातचीत हुई और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर करें। 11 जिलों में ही बनेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के सेंटर। बोर्ड चेयरमैन बोले पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी होगा पेपर। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि 11 जिलों में ही परीक्षा के सेंटर बनेंगे और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा। पेपर आउट को रोकने का पूरा प्रयास है। परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होगी। बुधवार को भास्कर ने चेयरमैन से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने कहा कि पेपर आउट बिल्कुल किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। आगे क्या क्या सवाल पूछे हैं उसके जवाब भी अपन जानेंगे। पढ़िए चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा ने क्या कहा। ये रिटायर्ड आईपीएस अफसर है हरिप्रसाद शर्मा, जिन्हें कर्मचारी चयन बोर्ड का चेयरमैन है वो बनाया गया है। राजस्थान में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर आउट या लीक हो रहे हैं, इससे युवाओं में तनाव की स्थिति है। शांतिपूर्ण परीक्षा कराने की कैसी तैयारी है, तो उन्होंने कहा है बिल्कुल विभिन्न परीक्षाओं के 90 पेपर मैं करवा चुका हूं और इनमें से एक भी पेपर में नकल का मामला सामने नहीं आया है या तुरंत निरस्त कर दोबारा परीक्षा ली गई थी। एक में आया था, उसको माना कि तुरंत जो निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा कभी हमारी परीक्षा में पेपर लीक या कोई परेशानी सामने नहीं आई है। तो इतना कॉन्फिडेंस है यहाँ चेयरमैन सर को, देख सकते हैं आप। अगला सवाल था क्या इस बार परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के कोई मेथड अपना रहे हैं, तो उन्होंने कहा नया कोई मेथड अपनाने के बजाय हम हमारे मौजूदा सिस्टम और मेथड को ज्यादा मजबूत बनाया ताकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहे। अगला सवाल पूछा गया था परीक्षा केंद्र बनाने में कुछ जिलों को लेकर अक्सर शिकायतें आती है, कुछ समस्याएं थी जिससे आपको परीक्षा केंद्र सीमित करने पड़े हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, ये परीक्षा 48,000 पदों के लिए होनी है, लगभग 10 लाख युवा शामिल होंगे। हमने परीक्षा केंद्र सीमित किए हैं, केवल 11 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाए हैं। इनमें भी 4 दिनों की परीक्षा तो केवल जयपुर में ही होगी। जो 4 दिन अंतिम है उनकी परीक्षा तो केवल जयपुर जिले में ही होनी है। इसके अलावा अभी देख लीजिए आप, सवाल था आपके पास स्टाफ की कमी है, क्या जिला प्रशासन और पुलिस की क्या भूमिका रहेगी, तो हमारा दायित्व होता है कि एक बार सुरक्षित रूप से पेपर्स को जिला मुख्यालयों पर पहुंचा दिया जाए। उसके बाद पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी रहती है। इतनी बड़ी परीक्षा उसके सहयोग के बिना नहीं हो सकती है, मतलब उनका भी पूरा सहयोग मिलेगा। इससे पहले आयोग ने कौन सी बड़ी परीक्षा करवाई है, तो पटवारी ग्राम सेवक, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, फॉरेस्ट और सीईटी फर्स्ट और सीईटी सेकंड, ये बड़ी परीक्षाएं करवा दी गई है। यानी सीईटी के जो बिल्कुल जो ग्रेजुएशन लेवल और सेकेंडरी लेवल के पेपर हुए थे बिल्कुल सुरक्षित ढंग से हुए थे और लाखों युवा इसमें शामिल हुए थे। सीएम गहलोत भी कह चुके हैं कि पेपर लीक पूरे देश की समस्या है। राजस्थान लोक सेवा आयोग भी पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में कौन कौन से नए तरीके हो सकते हैं परीक्षाओं को सुरक्षित बनाने के लिए, तो परीक्षाओं को सुरक्षित ढंग से करवाना निरंतर रूप से एक बड़ी चुनौती है। मौजूदा तरीका भी काफी रिसर्च और अनुभव के आधार पर बना हुआ है। ये काफी बेहतर सिस्टम है। कई दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं जैसे ऑनलाइन, लेकिन उसमें भी खतरा है। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अंकों को जोड़कर पुराने ढंग से मेरिट बनाने की बात भी है, लेकिन इन परीक्षाओं में भी पूर्णतः सुरक्षित नहीं माना गया है। जो सिस्टम सबसे बेहतर होता है उसे ही राज्य सरकार और चयन बोर्ड प्राथमिकता देते हैं। इस दृष्टि से ये सिस्टम सबसे बेहतर है जिसके आधार पर आपकी परीक्षा होने जा रही है। तो अन्य देख लेते हैं और सवाल क्या पूछा था, क्या आप किन्हीं अन्य राज्यों के चयन बोर्ड के तरीकों का भी अध्ययन करवा रहे हैं, तो बिल्कुल दूसरे राज्यों के बोर्ड भी कुछ अच्छा होता है तो हम सीखने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल था जहां कहीं भी आप पेपर तैयार करवा रहे हैं वहां से प्रतियोगियों तक पहुंचने की चयन को क्या आप सुरक्षित मानते हैं कि जहां आपने पेपर तैयार करवाया क्या वहां से नहीं पहुंचेगा, तो उन्होंने क्या कहा देख लीजिए, बिल्कुल अभी तक ये पूरी तरह से सुरक्षित है। हम आगे भी इसे और सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यानी पेपर कहाँ छापे जा रहे हैं उसके बारे में किसी को भी हरिप्रसाद शर्मा के अलावा जानकारी नहीं है। करीब 10 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं कि वो परीक्षा देने के बाद नियुक्ति की मंजिल तक पहुंचेंगे, कोई पेपर लीक नहीं होगा। उनको किस तरह से विश्वास दिलाएंगे, तो उन्होंने क्या विश्वास दिलाया देखिए, पिछले 2 सालों में हमने जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की उसका परिणाम समय पर घोषित किया। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहूंगा कि ये परीक्षा पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी है। वे केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करें, किसी अफवाह के चक्कर में नहीं पड़े, किसी के बहकावे में नहीं आए। यानी आपको किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि इतने पैसे देंगे तो पेपर मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और बिल्कुल सुरक्षित पेपर आपका होगा। अगला है सरकार एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है कि राजस्थान परीक्षाओं में अब
साख नहीं है। ऐसे में क्या परीक्षा एक बार फिर युवाओं के बीच राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की साख स्थापित करेगी। तो मैं युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि परीक्षा से संबंधित सुरक्षा के जो भी मापदंड है उन पर हम खरे उतरेंगे। ये हरिप्रसाद शर्मा ने कहा है। तो कहने का मतलब है पेपर आउट नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा हरिप्रसाद शर्मा जी ने विश्वास दिलाया है। तो उस विश्वास पर आपको भी खरे उतरते हुए अच्छी तैयारी करनी है और सभी का सिलेक्शन हो, ऐसी आपको शुभकामनाएं। जो मेहनत कर रहे हैं उनका, सभी का मतलब 10 लाख का तो नहीं होगा, 48,000 का ही होगा, लेकिन मेहनत करने वाले सभी का हो जाएगा। तो यहाँ 11 जो सेंटर रहेंगे वो है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर, टोंक, भरतपुर, अलवर, श्री गंगानगर, उदयपुर जिले इसमें शामिल है। इसके अलावा अंतिम 4 दिन की परीक्षा है वो केवल जयपुर में होगी, ये आप सभी को पता है। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा होने पर कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपी थी जिम्मेदारी। शिक्षक भर्ती निरस्त हुई थी पिछली बार, इसलिए कर्मचारी चयन बोर्ड है वह भर्ती करवा रहा है। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवाई थी। और ये हरिप्रसाद शर्मा है वो कई जिलों में एसपी भी रहे हैं, तो इस आधार पर उनकी बहुत ही अच्छी पैठ है और पेपर आपके बहुत ही अच्छा होगा। कोई पेपर आउट नहीं होगा, आप बिल्कुल भरोसा रखें। और अंतिम 9 दिन आपके पास परीक्षा से पहले है लेवल 1 वालों के लिए। लेवल 2 वालों के भी 10 से 15 दिन रहे हैं, तो अपनी-अपनी सब्जेक्ट की तैयारी है उसको अच्छे से करें और आप सभी का अच्छे तैयारी करने वालों का सिलेक्शन हो, ऐसी शुभकामनाएँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर करें। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट एडमिट कार्ड से संबंधित जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी हम आप तक लेकर के आएँगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।